चले बात करते हैं म्यांमार की। दरअसल म्यांमार में अहिंसा की ताकत की एक सबसे शक्तिशाली तस्वीर देखने को मिली है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद जनता सड़कों पर है। प्रदर्शनों को बंद करने के लिए सरकार ने बल प्रयोग का सहारा ले रखा है। ऐसे ही मिलिट्री और पुलिस हिंसक लोगों को रोकने के लिए बल प्रयोग कर रही थी कि तभी एक नन उनके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। म्यांमार में लोकतंत्र के दमन को ये एक निहत्थी नन का जवाब है। खतरनाक हथियार लिए हुए सैनिकों के सामने एक नन निहत्थी बैठी है। बंदूकों के सामने घुटनों पर हाथ रखकर झुक रहे हैं और निहत्थी नन के आगे बंदूकें झुकी हैं। सैनिक घुटनों के बल बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए। निहत्थी नन का नाम है सिस्टर रोज। ये बंदूक ताने हुए सैनिकों से प्रार्थना कर रही है कि वो गोली ना चलाएं। सिस्टर रोज उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है जो उनके पीछे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सिस्टर रोज की सैनिकों से अपील थी कि वो भले ही उन्हें गोली मार दें, लेकिन बच्चों को छोड़ दें। सिस्टर रोज को सैनिकों के आगे झुके हुए देखकर एक और नन भी वहां पहुंची और सुरक्षा बलों से गोलियां ना चलाने की अपील की। सिस्टर रोज नूतवांग ने सुरक्षा बलों से कहा कि उन्हें मत मारिए, उन्हें परिवार की तरह समझिए। मैं तब तक यहाँ खड़ी रहूंगी जब तक सुरक्षा बल लोगों को नहीं मारने का वादा नहीं करते। सुरक्षा बलों के जवान किसी भी प्रदर्शनकारी के साथ हिंसक या क्रूर रवैया नहीं अपनाएंगे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने कहा कि वो किसी को मारने नहीं आएंगे, बल्कि रास्ता खाली कराने आएंगे। हालांकि सिस्टर रोज को दिया गया भरोसा झूठा था। कुछ ही देर बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और 2 लड़कों के सिर में गोली मारी। 1 फरवरी को म्यांमार में लोकतंत्र को काल कोठरी में डाले जाने के बाद सेना का कब्जा है। हजारों की संख्या में लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और रोज सेना प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रही है। म्यांमार में अब तक सेना विरोधी प्रदर्शनों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंग सान सूकी की पार्टी के एक नेता की कस्टडी में टॉर्चर की वजह से मौत हो चुकी है और अभी तक 2000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट को बंद कर देना और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग देना म्यांमार में आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको अहिंसा और असहमति की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर म्यांमार में एक नन की है जो मिलिट्री और प्रदर्शनकारियों के सामने खड़ी हो गई और पुलिस के जवानों से हाथ जोड़कर कहा कि गोली मारनी है तो मुझे मार दो, लेकिन बच्चों को छोड़ दो। तो वहीं दूसरी तस्वीर 30 साल पुरानी है, जब 5 जून 1989 में तियानमेन चौक नरसंहार के दौरान चीन के टैंकों के आगे एक व्यक्ति निहत्थे खड़ा हो गया था। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को चीन ने बुरी तरह कुचल दिया था और टैंकों से गोले बरसाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। टैंक मैन की तस्वीरें एक होटल की बालकनी से विदेशी मीडिया संस्थानों के कुछ पत्रकारों ने खींची थी। जब टैंक उसकी ओर बढ़ रहे थे, चीन के टैंकों से सामने खड़ा ये शख्स दुनिया भर में आजादी और असहमति का प्रतीक। अब हम आपको बताते हैं कि म्यांमार में तख्तापलट क्यों हुआ। सेना का वो कौन सा चेहरा था जिसने म्यांमार में लोकतंत्र का गला घोटा। म्यांमार में जो हुआ उस पर चीन कैसे घिर गया है। म्यांमार में तख्तापलट पर भारत का स्टैंड क्या है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार पर अब सेना का कब्जा है। यहाँ की सत्ता पर अब सेना का कंट्रोल है। म्यांमार में सैनिक विद्रोह ने पूरी दुनिया को हिला कर दिया है। हम आपको हर खबर बताएं, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि भारत के लिए म्यांमार में तख्तापलट की घटना कितनी बड़ी है। दिल्ली से देखें तो म्यांमार की दूरी 2900 किलोमीटर से अधिक है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम,
और मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। भारत म्यांमार की सीमा करीब 1643 किलोमीटर है। म्यांमार सिर्फ भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत के अलावा म्यांमार की सरहद बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस और चीन से भी जुड़ती है। यानी म्यांमार में जो कुछ भी हुआ उसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए भारत ने फौरन म्यांमार में तख्तापलट की निंदा की। बांग्लादेश ने भी यही रुख अपनाया, लेकिन चीन ने सीधे तौर पर निंदा नहीं की। उसने संविधान का हवाला दिया। 中国是缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。 चीन के इस रुख पर आपको जानकारों की राय सुनाए उससे पहले म्यांमार के 2 प्रभावशाली लोगों से मिलिए। ये है देश की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की, म्यांमार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की प्रेसिडेंट, वो पार्टी जिसने पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। एनएलडी को 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत मिली थी। अब इनसे मिलिए, यह है म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग। म्यांमार तख्तापलट में इन्हीं की भूमिका है। असल में पिछले वर्ष के चुनाव में आंग सान सू की पार्टी को जब भारी बहुमत मिला तो सेना ने इसके बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सेना को ये बात पसंद नहीं आई और 1 फरवरी को एनएलडी को जब दूसरा कार्यकाल शुरू करना था, संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, तो उससे कुछ घंटे पहले ही तानाशाह मिन आंग लाइंग के आदेश पर आंग सान सू की समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया।